हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का फिर से स्वागत है फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप एक पेज से दूसरे पेज में डाटा पास करते हो। मतलब जैसे आपने एक पेज बनाया और दूसरे पेज में उसी के बारे में डाटा कोई पास करना है तो कैसे पास करोगे उसे। मैंने हर ट्यूटोरियल में हर वीडियो जो भी बनाया होगा, बैकएंड का कुछ भी बनाया होगा, उसमें मैंने डाटा पास करते हुए दिखाया है, पर मैंने कोई पार्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया है जिससे जो नए लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न सा हो रहा है। तो चलो बनाते हैं इसका वीडियो। और वीडियो बना शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, ये लाइव यूट्यूब पे ही। उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक नया अपडेट देना है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हर संडे को या सैटरडे को एक लाइव सेशन रखा करूँ, या तो गूगल मीट या तो जूम मीटिंग पे, जहाँ पे आप खुद आके पर्सनली मेरे से क्वेश्चन पूछो। ठीक। जिनको भी ज्वाइन करना हो एक बार कमेंट कर देना, या तो फिर एक काम करो, आप कमेंट कर दिया करो कि मैं सेशन रखूं या ना रखूं। उस हिसाब से मैं हमेशा आपको अपडेट कर दिया करूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब आपको एक पेज से दूसरे पेज में डाटा पास करना रहता है तो आप पैरामीटर इस्तेमाल करते हो। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बेसिकली एक फ्लटर फ्लो ने एक टर्म दिया है जहाँ पे हमने डाटा पास करते हैं। मतलब टर्म ऐसा दिया है, पैरामीटर को मैं आपको दिखाता हूँ पैरामीटर का मतलब होता क्या है। पैरामीटर, पैरामीटर से करते हैं हम लोग समथिंग दैट डिसाइड और लिमिट वे इन विच समथिंग कैन बी डन। ये तो ऐसा दिया हुआ है। बट पैरामीटर हम लोग देखते हैं किसमें, डाट में, DART। देखो, व्हाट इज पैरामीटर डाट? पैरामीटर आर मैकेनिज्म टू पास वैल्यू टू ए फंक्शन। ये तो फंक्शन लेवल पे आपको बता रहा है कि कुछ वैल्यू पास करते हैं जब हम लोग फंक्शन को, तो उसे पैरामीटर कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, मतलब ये एज अ कोडिंग के लिए सही है, पर फ्लटर फ्लो में क्या है कि जब आप वैल्यू पास कर रहे हो किसी में, किसी दूसरे पेज पे या किसी कोड में, कस्टम कोड होता है तो उसमें कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो आप पैरामीटर का यूज़ करते हो। वही पैरामीटर का यहाँ पे दिया है। तो पैरामीटर को कहाँ पे लगाना है ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप ऐसे समझो कि जिस पेज में आपको डाटा पास करके ले जाना है, मतलब मैं अगर होम पेज पे हूँ और मुझे डिटेल पेज में जाना है, तो मैं डिटेल पेज में यहाँ पे क्लिक करके, जो हमारे पास, इसको मैं अगर रिमूव करूँ, कंफर्म करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पैरामीटर है हम इसमें पैरामीटर ऐड करेंगे अपना। जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो कोई पैरामीटर है, मैं पैरामीटर 1 लिखता हूँ। ठीक, तो ऐसे हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पैरामीटर मान लो कुछ भी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें मैंने पैरामीटर बना दिया, इस पेज के लिए मैंने एक पैरामीटर बना दिया जहाँ पे हम लोग डाटा पास करेंगे। अब होम पेज में आते हैं, और होम पेज में अगर मैं एक बटन ऐड कर दूँ, यहाँ से बटन ऐड कर देता हूँ, और ये रही आपकी बटन। मैं इसको अगर रैप कर दूँ इसमें कॉलम में, ठीक है, ये हो गया आपका। चलो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बीच में। हाँ, ये सही रहा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझे नेविगेट करना है इस पेज पे, डिटेल वाले पेज पे, ठीक है, ये पेज पे हमें नेविगेट करना है, तो यहाँ से हम लोग पास करेंगे। पास क्या करेंगे और कहाँ पे पास करेंगे? उस पैरामीटर में जो हमने पैरामीटर यहाँ पे बना के रखा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, वैल्यू देता हूँ। वैल्यू क्या देना है मेरे को? जैसे मान लो अगर मैंने बटन पे क्लिक किया और कुछ वैल्यू देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लो मैं कुछ भी वैल्यू देता हूँ, सैम्पल डाटा दे देता हूँ एक, नेम नहीं, एक्चुअली हमने कुछ इंटर नहीं किया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा नहीं इसका। या तो अगर देखूँ मैं कांस्टेंट कुछ दे सकूँ इसको। ओके, नल है तो कांस्टेंट भी नहीं आ पाएगा। रैंडम डाटा मैं देखता हूँ। चलो रैंडम इंटीजर देते हैं, यहाँ पे कंफर्म करता हूँ मैं। ठीक है। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उस पेज पे जाएगा। इस पे आता हूँ मैं, डिटेल पेज पे। अब हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसे कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से पैरामीटर की जो वैल्यू है उसे दे देता हूँ। अब मैं यहाँ नंबर फॉर्मेट जो भी आप करना मन करे आप कर सकते हो। मैं बस शो कर रहा हूँ आप लोगों को। इस पे करते हैं, रन करते हैं, तो आप एक बार क्लियर हो जाओगे किस तरह से ये काम कर रहा है। चलो इसको जब तक रन होता है तब तक देख लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी चीज़। पहला तो आपको क्लियर हो गया कैसे पास करा जाता है और क्या होता है पैरामीटर। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ।
पैरामीटर एक तरह से जो आपका ये डेफिनेशन है कि एक मैकेनिज्म होता है वैल्यू पास करने का किसी फंक्शन में। उसी तरह आप इसमें समझो कि एक तरह से ये मैकेनिज्म है, मतलब एक तरह से एक रास्ता है जहाँ से कोई आपका वैल्यू पास होता है दूसरे पेज में। ठीक है, इस तरह से समझे तो बहुत आसान है ये। अब हम लोग आते हैं सेकंड चीज़ पे। अब पैरामीटर में डाटा टाइप क्या होता है? देखो, पैरामीटर में आपको बहुत सारे डाटा टाइप मिल जाएंगे, जो इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है, इमेज पाथ है, वीडियो पाथ, ऑडियो, बूलियन, कलर, बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। तो देखो, पहला क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है 0 to 9। अब 0 to 9 में जितने भी आपके पास नंबर होंगे वो सारे इंटीजर में आएंगे। तो जो 0 to 9 के अंदर कोई डाटा आता है उसे आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर मान लो ये इंटीजर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा हुआ है और मैं होम पेज पे आता हूँ और मैं यहाँ पे पास करने की कोशिश करता हूँ किसी स्ट्रिंग को। देखो, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को पास करने की कोशिश करूँ यहाँ पे सैम्पल डाटा में, देखो ना तो ये नेम पास करने देगा ना तो इमेज पास करने देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो इंटीजर है, वो सिर्फ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है 0 to 9, इसलिए वो पास करने नहीं देगा मेरे को। और एक बार ये रन हो गया है, मैं दिखा दूँ। और आप लोग एक कन्फ्यूज़ होते हो कि नंबर जो होता है, जैसे किसी का नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 तक है और एक साथ नंबर लिखा हुआ है, तो वो क्यों स्ट्रिंग हो, वो सॉरी वो क्यों इंटीजर होता है, डबल क्यों नहीं होता? देखो, वो डबल इसलिए नहीं होता है, देख रहे हो आप ऐसे तरह से ये पास कर रहा है। अब समझो वो डबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक एक नंबर ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपका 0 to मान लो कोई नंबर है जैसे 1, किसी का नंबर जैसे 9415 है, ठीक है, ये नंबर है। तो डार्ट क्या है कि फ्लटर उसे समझता है कि भाई ठीक है, तेरा 949 एक नंबर है, 4 दूसरा नंबर है, 1 दूसरा नंबर है, 5 दूसरा नंबर है, ठीक है, तो उसे एज ए इंटीजर कंसिडर करता है। अगर वो डबल रहता तो डबल किस तरह से रहता है वो बताता हूँ आपको। जैसे 9.5 रहता, 9.4 रहता, 9.3 रहता, तो वो आपका डबल हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आपका ये 9415 है, तो एज अ नंबर, एज अ इंटीजर ये ऐसे काउंट कर रहा है कि 9 अलग है, 4 अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, ठीक है। और अगर डबल होता तो डबल में कुछ इस तरह से होता है, जैसे 95.6 9.5 है, 5.4 है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो डबल में काउंट होती हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कोई नंबर है, किसी का फ़ोन नंबर है, तो वो इंटीजर ही होता है, वो डबल नहीं होता। जैसे 16.5 आपकी डबल वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे देखो, मैं फिर से आता हूँ, डिटेल पेज में आते हैं। ये देखो आपका इंटीजर हो गया। इंटीजर समझ में आ गया कैसे करते हैं? जैसे ये रहा आपका इंटीजर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डबल पास करते हैं। कंफर्म करता हूँ, होम पेज पे आते हैं, यहाँ से आता हूँ। अब देखो क्या करना है हमको। रैंडम इंटीजर पास कर रहे थे ना, यहाँ पे रिमूव करता हूँ, देखता हूँ कि नंबर पास होता है कि नहीं होता है। रैंडम डाटा में आते हैं, रैंडम डबल। अब देखो ये जब मैं पास करूँगा तो क्या दिखाता है। मैक्स में करता हूँ 59, मिनिमम में कर देता हूँ 30, 30 नहीं, ज़्यादा कम करते हैं तो 20 ही रहने देते हैं ना इसको। ओके, अब इसको मैं कॉपी सेव करता हूँ। देन इस पे आता हूँ, ये पैरामीटर जो हमारा था इस पे चेक करते हैं कि हमारे पास डबल पास हो रहा है। कंफर्म करते हैं। ओके, ये हो गया। और मैं एक बार इसको कर देता हूँ इंस्टेंट रिलोड। ये देखो आपका इंस्टेंट रिलोड हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो जो आपका नंबर अब आया वो डबल में है, ठीक है। तो जो भी टाइप आप यहाँ पे दोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे पास करनी होगी। अगर आपने गलती की है, मतलब जैसे मान लो आप इंटीजर दे रहे हो और डबल पास करो, तो जैसे मैंने पहले एरर बताया था वैसे ही एरर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वैल्यू। अब पास करते हैं स्ट्रिंग। कंफर्म करता हूँ और होम पेज में आता हूँ, इस पे आता हूँ। अब स्ट्रिंग पास करना है हमें, तो इस पे आते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग क्या क्या हमारे पास है। जैसे हमारे पास अगर हमने स्ट्रिंग कोई पास की तो रैंडम स्ट्रिंग करते हैं। कंफर्म करता हूँ, सेव करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताना है आप लोगों को कि जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर वो आपका लिखा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ऐसे होता है। जैसे मैं ऐसे लिखूँ, ये जो चीज़ इसके अंदर लिखी आती है, जैसे श्रेयांश लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। जब ये श्रेयांश है तो ये जो है आपका स्ट्रिंग है। अगर चाहूँ मैं इसके अंदर 1 2 3 कुछ भी लिख दूँ तो इसको मैटर नहीं करेगा, ये तब भी स्ट्रिंग काउंट होगा, भले इसमें आपका नंबर रहे, डिजिट रहे, और या तो फिर आपका कोई कैरेक्टर रहे, ये काउंट सिर्फ स्ट्रिंग में होगा सीधे।
चलो मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, डिजिट भी ऑन कर देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ यहाँ से और सेव करता हूँ। फिर से आके यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको कर दूँ। ये जो अब ये वाला जो होगा ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ पैरामीटर 1 कन्फर्म करता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिक्वायर्ड, ओके। अगर कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे स्ट्रिंग में तो क्या दिखाएगा, दिखाता है एक दिखा दे नल। कन्फर्म करते हैं, ठीक। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया हमने। आपको नंबर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए देनी पड़ती क्योंकि अगर कुछ नहीं शो करेगा तो जीरो शो कर देगा, ठीक है। बट स्ट्रिंग में अगर कुछ नहीं शो करेगा तो फिर वो एम्प्टी शो करेगा, नल शो करेगा। इसलिए आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ज़रूरी होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी फ्लटरफ्लो ने अपडेट किया है। अगर आप कोडिंग समझते हो तो कोडिंग में होता है, आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है। इस पर क्लिक करते हैं, ये नल पास कर रहा है। हमने यहाँ पे कोई लेंथ नहीं डाली है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लेंथ डाल देता हूँ, मिनिमम लेंथ 2 है और मैक्सिमम लेंथ मान लो 10 कर दिया हूँ, और इसको भी ऑन कर दें हम लोग, कन्फर्म करते हैं। देन अगर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको इंस्टेंट रिलोड करूँ मैं, तो देखो हो सकता है अब की जो वैल्यू पास कुछ हो जाए, क्योंकि उस समय क्या था कि जो दोनों वैल्यू दी थी वो 0 0 पे थी, इसलिए वो काम नहीं कर रही थी। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये देखो आपका वैल्यू पास हो गया है। एक चीज़ और चेक करते हैं, हो सकता है काम कर जाए। मैं इसको एक काम करता हूँ, रैंडम स्ट्रिंग पे आता हूँ और ये जो वैल्यू है इसको हटा देता हूँ, इसको करता हूँ कन्फर्म में। नहीं, ये मैक्स लेंथ मिनिमम लेंथ ले लिया है, अपने अपने से ले लिया है, कोई बात नहीं। बट मैं कुछ और करना चाह रहा था, एक बार मैं इसको रिमूव करूँ। देन यहाँ से मैं एक वैल्यू देता हूँ रैंडम डाटा का, जो है आपका स्ट्रिंग। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कन्फर्म। चेक करता हूँ, ठीक है कन्फर्म है। अब कन्फर्म होने के बाद एक और छोटा सा काम करते हैं। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, वेट कराना है। नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं काम करेगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से काम नहीं करेगा। देखो क्या होगा कि ये तो यहाँ पे वेट कर रहा है ना, कोई तो मतलब आपने बटन क्लिक किया, वो वेट करेगा, ठीक है, एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर दे रहा है। बट नेविगेशन पे ही करना है हमें, तो नहीं करते हैं, जाने देते हैं हम लोग, डिटेक्शन करते हैं, ऐसा होगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमें, दूसरे वाले पे देखते हैं, डाटा टाइप, जो ये वाला डाटा टाइप रहा हमारा। आते हैं इमेज पाथ। अब एक चीज़ देखो आप, जो आपका इमेज पाथ होता है और जो आपका, पहले मैं कंफर्म कर दूँ, एरर बाद में देखते हैं। जो आपका इमेज पाथ होता है और स्ट्रिंग जो होता है वो दोनों सिमिलर ही होता है। बस अंतर क्या होता है कि इमेज पाथ में आपका HTTP लग जाता है, जो एक वेब एड्रेस होता है वो लग जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, वो भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लगा के रखा जाता है। तो चलो देखते हैं एरर क्या आ रहा है। एरर में आपका यही आएगा कि जो हमने पैरामीटर पास किया है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है। बट होना क्या चाहिए, ये रहना चाहिए आपका, रिमूव करूँ इसको तो ये रहना चाहिए एक इमेज का पाथ। तो रैंडम डाटा में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेज डाटा है कि नहीं है। नहीं है, सैम्पल डाटा में देखते हैं, इमेज है, इसको हम पास कर देते हैं। यहाँ से विड्थ डाल देते हैं, यहाँ पे मान लो 200 है, इसको कर देते हैं 400, कन्फर्म करते हैं, सेव करते हैं इसको। एक और एरर आएगा, ये रहा आपका एरर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, देखो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नॉट सेट, ठीक है। इमेज पाथ हमें शो करना है तो ऐसे ही नहीं शो कर सकते हम, तो हमें एक इमेज लगाना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ रिमूव यहाँ से। यहाँ से मैं आता हूँ, इमेज लगाता हूँ, ये रहा आपका इमेज। इसको भी रहने देता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ मैं, और इसको लेते हैं हम लोग पैरामीटर 1 से, जो आपका इमेज आ रहा है। टेस्ट में आते हैं, इंस्टेंट रिलोड करते हैं हम, यहाँ से चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये आपका एक रैंडम इमेज जनरेट कर दिया, इसे सैम्पल तरह से। रैंडम कह दो या सैम्पल कह सकते हो आप। क्लियर हुआ आप लोगों के यहाँ तक? चलो अब दूसरे में देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे आते हैं हम लोग, वीडियो पाथ है, ऑडियो पाथ है, ये आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली मैं इसमें कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई वीडियो पाथ खोजनी पड़ेगी और ऑडियो पाथ भी खोजनी पड़ेगी। मेरे पास अभी फ़िलहाल में है नहीं, बट सिमिलर होता है। जैसे आपने यहाँ पे अगर वीडियो पाथ किया हुआ है, कंफर्म करोगे तो आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। जो आपका बटन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक सैम्पल वीडियो देना पड़ेगा। ये रैंडम इमेज का दिए, तो यहाँ पे अगर शायद वीडियो पाथ नहीं है, कोई बात नहीं।
अगर आपके पास कोई वीडियो पाथ है तो आप यहाँ पे उसे दे सकते हो। और इसमें आते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, ऑडियो पाथ भी हमारे पास कोई नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, बट प्रोसेस सेम होगा। अब बूलियन पास करना है हमें, कंफर्म कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू अगर कर दोगे आप तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर इफ़ द इनकमिंग वेरिएबल इज़ नल और एम्प्टी। अगर मान लो इसको आपने ऑन कर दिया तो जो आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू है, मतलब ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। इसको हम लोग करते हैं बंद यहाँ से। ये देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, देख रहे हो, ये ट्रू, ये फॉल्स। कर देते हैं डिलीट यहाँ से, कंफर्म करते हैं। इसमें आते हैं, अब हमें यहाँ पे जो पास करना है, हमें क्या क्या पास करना है, एक तरह से बूलियन बूलियन पास करना है। तो हमें यहाँ से कांस्टेंट में आ सकते हैं, ये ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं हम। अब इसे हमें शो करना, तो कैसे शो करेंगे, जैसे यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट में देखते हैं कि पैरामीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, पैरामीटर पास हो गया, बहुत अच्छा। सेव करते हैं, यहाँ से मैं इंस्टेंट रिलोड करता हूँ इसको, और हमने वहाँ पे ट्रू वैल्यू दी है, तो यहाँ पे भी ये ट्रू वैल्यू पास होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर तरीका बनाते हैं किस तरह से होगा ये। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो वैल्यू ट्रू आ गई। अगर इस उसी हिसाब से आप कोई कंडीशन देना चाहते हो, जैसे मैं मान लो इसको कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है, इसको मैंने रिमूव किया, यहाँ पे लिखा श्रेयांश, श्रेयान लिख दिया, कोई बात नहीं, और डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्या करूँ, रोहन कर देता हूँ मान लो, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा, कंडीशन विजिबिलिटी लगाते हैं, कंडीशन करते हैं, सिंगल कंडीशन रखते हैं इसमें। फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी वो आती है कहाँ से, फर्स्ट वैल्यू जो है ये पैरामीटर वन से लेते हैं, इक्वल टू, अगर ये ट्रू है, स्पेसिफिक वैल्यू करते हैं, ट्रू है तो ये श्रेयांश को शो करेगा, नहीं तो दूसरे को शो करेगा। कॉपी करते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, इसको भी करते हैं यहाँ पे आके पेस्ट, सेट वैल्यू करते हैं, अगर ये फॉल्स है तो ये रोहन को शो करेगा, फॉल्स करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो आप, इंस्टेंट रिलोड करता हूँ मैं फिर से, ये देखो श्रेयांश आ गया। अगर मैं इसको अपडेट कर दूँ यहाँ पे आने के बाद, जैसे पेजेस में आ गए हम, और अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ पैरामीटर से, और इसको मैं कर दूँ अगर फॉल्स यहाँ से, जैसे ये जो था हमारा, इसको हम कर देते हैं फॉल्स, कंफर्म करते हैं और सेव करते हैं इसको। और फिर से अगर इंस्टेंट रिलोड करेंगे तो आपको देखना है यहाँ पे रोहन शो करेगा। ओके, ये देखो, ओ सॉरी, फिर से रिलोड करते हैं, शायद सेव नहीं हुआ है, चेक करते हैं इशू क्या आ रहा है। रोहन किस पे था, ट्रू पे था कि फॉल्स पे है, ये पैरामीटर वन इज इक्वल टू फॉल्स होगा तब शो करेगा। ये देखो आपका रोहन शो कर दिया, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आता है आपका बूलियन हो गया है, और कलर्स आते हैं, कलर आपको पास करने हैं। किस कलर का रहेगा तो चलो कलर भी पास कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कलर भी दे सकते हो, अगर यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट कलर देने का मन कर रहा है तो। एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से मैं रोहन और श्रेयांश को हटाता हूँ, यहाँ पे मैं कंटेनर रखता हूँ, ये रहा कंटेनर आपका। इसका जो कलर आएगा, फिल कलर, ये होगा आपका पैरामीटर वन से। अब इसमें आते हैं होम पेज पे अपने, होम पेज पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे आता हूँ। अब हमें कलर देना है तो इस पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कलर, रैंडम कलर देगा ये, कंफर्म करते हैं, सेव करते हैं। अब फिर से इस पे आता हूँ, दिखाता हूँ क्या है ये। जब तक वो रिलोड होता है मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरा जल्दी बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा वीडियो। डॉक्यूमेंट रेफरेंस तो आपको समझ में आ गया कैसे पास करते हैं, कैसे पास करते थे हम लोग पुराने वीडियोज़ में अपने। चलो इसको भी बता देता हूँ, टाइम स्टैम्प तक बताता हूँ, देन गूगल प्लेस आपको बाद में बताऊँगा। अपलोडेड फाइल भी अगर इस वीडियो में हो पा रहा है तो बताता हूँ इसको भी आपको। यहाँ पे करते हैं, ये देखो रैंडम कलर ये यहाँ पे जनरेट करके भेज रहा है, ठीक है। चलो, अब क्या है, कलर के बाद डॉक्यूमेंट रेफरेंस, कलेक्शन टाइप यूज़र, कंफर्म करते हैं। चलो इसको देखते हैं कैसे बना दें। इसको हमें थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा, एक सैम्पल तरह से बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये हमारे हर वीडियो में देखते होगे, बट एक स्पेशल वीडियो बना के ये दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो हमारे पास
कॉलम है, ओके ये होगा कॉलम हमारा। कंटेनर रखते हैं बीच में, इसको मैं कर देता हूँ ऊपर यहाँ पे, पैडिंग दे दूँ मैं अच्छी सी, छोटी सी पैडिंग दे देता हूँ इसको। इस पे आते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, और बॉर्डर रेडियस में दे दूँ अराउंड 8 का। एलिवेशन दे देता हूँ इसको, थोड़ा सा एलिवेशन दे दूँ 2 का, 2 का सही है। अब मैं इसमें अगर एक बैकएंड क्वेरी ऐड करता हूँ, जैसे ये हमें क्वेरी ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं ऐड करता हूँ यूज़र का, कंफर्म करता हूँ, ओके ये हो गया आपका। अब इसके अंदर अगर मान लो मैं कुछ रखना चाहता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0। मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा किस तरह से आप इसको, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल ला रहा हूँ ना, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल लाता हूँ इसको। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देख लो, आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको। अगर 0 कर दोगे तो चाइल्ड जो है वो भी आपका हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो आपको टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल में करने की ज़रूरत यहाँ से नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो आपको मैं दूसरी वीडियो बताता हूँ, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस कैसी बनाई जाती हैं, यूआई यूएक्स कैसे अच्छा बना सकते हो आप। यहाँ पे देता हूँ मैं यूज़र डॉक्यूमेंट से डिस्प्ले नेम, ठीक है, कंफर्म करता हूँ, यहाँ सॉरी सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ, क्या कंटेनर, नहीं छोड़ो कंटेनर नहीं बनाते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट एक रखता हूँ, और इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेम शो करना है डाटा के हिसाब से। इस पे आते हैं, मतलब फिर से हमने पेज पैरामीटर का ऑलरेडी बना कर रखा है। कॉलम में आते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पे आते हैं होम पेज में, इस पर क्लिक करके हमें उस पेज पे जाना है, डिटेल वाले पेज पे। तो इसमें एक्शन ऐड करते हैं, तो डिटेल पेज अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो पास करना पड़ेगा मैं डाटा, और डाटा जो होगा हमारा पास होगा कहाँ से, इसमें थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूँ, ये देखो आपका यूजर डॉक्यूमेंट है और ये रेफरेंस रहा आपका। कंफर्म करते हैं, सेव करता हूँ इसको, और अब मैं इसमें आता हूँ, यहाँ पे बैकएंड क्वेरी ऐड करूँगा, जो होगा आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस, कलेक्शन क्या होगा यूज़र का, और उसके बाद रेफरेंस हमने कहाँ पास करवाया था, पैरामीटर 1 में, मतलब जो हमारा पैरामीटर हमने बना के रखा था वहाँ पे उसमें कराया था। देन करते हैं यहाँ से कन्फर्म, इस पर क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट में आएंगे। अब क्या करना है, मैं यूज़र डॉक्यूमेंट में आना है, और ये आपको डिस्प्ले नेम है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आपको डिस्प्ले नेम यहाँ पे शो करना है तो ये हो गया। ये भी समझ लो आप एक तरह से स्ट्रिंग ही पास कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, जैसे आपका ये हो गया, चलो ठीक है, मैं अगर यहाँ पे रिच टेक्स्ट ले लूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ हाय, एक टेक्स्ट स्पेन और डालता हूँ, ये करता हूँ मैं फ्रॉम पैरामीटर, ये याद कर देता हूँ फ्रॉम पैरामीटर, और मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर बना दूँ, जैसे पैरामीटर 2, और ये दे दूँ मैं इसको एज अ स्ट्रिंग, कन्फर्म कर दूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ पैरामीटर 2, ये रहा आपका स्ट्रिंग। तो आप इन दोनों थोड़ा सा डिफरेंस देखना, डिफरेंस क्या है, मतलब सिमिलर है, सिमिलर है एक तरह से। आप जो हमने पहले बताया था आपको स्ट्रिंग पास करना, वो आप एक रैंडम स्ट्रिंग पास कर रहे थे, बट इसमें आप किस तरह से डाटा से स्ट्रिंग पास कर सकते हो, अगर आपके पास कलेक्शन बन के पड़ा हुआ है तो, या आपने किसी में कलेक्शन बनाया हुआ है। होम पेज पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें दो चीज़ पास करनी है, पहला पैरामीटर से हमारा रेफरेंस पास हो गया, सेकंड से हमें स्ट्रिंग पास करनी है। तो ये हमारा यूज़र डॉक्यूमेंट है, यहाँ से डिस्प्ले नेम कर सकते हैं, ये हमारा पास हो गया है। चलो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो आपका दोनों डाटा पास हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आपको कुछ और लेना पास करवाना है यहाँ पे, तो आप टेक्स्ट स्पैन ऐड करो, एक पैरामीटर और बना लो, आप यहाँ से नया पैरामीटर बना सकते हो, आपको बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से पैरामीटर बनाते हैं, मान लो हमको पास करना है इंटीजर, ठीक है, कंफर्म करते हैं। गलती है यहाँ पे कि ये इंटीजर आपका इंटीजर रहेगा, ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा। आप इंटीजर को एज ए स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देखते हैं, अब इसको भी हमें पास करना है, तो होम पेज में आता हूँ मैं, और फिर से मैं इस पर पास करता हूँ। अब हम लोग डाटा से पास कर रहे हैं सब कुछ, तो इसमें आते हैं, यूज़र डॉक्यूमेंट में आते हैं, और हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा, शायद इसमें दिया नहीं है फ़ोन नंबर आपका, ये स्ट्रिंग दिया, सॉरी, ये देखो टी लिखा है ना, तो ये स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं।
हम लोग इसको फिर से चेंज कर लेते हैं, बट आप लोग इतना याद रखना, फ़ोन नंबर जो होता है वो आपका ज़्यादातर स्ट्रिंग नहीं होता है, वो इंटीजर ही लिखा जाता है, माना जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ, इस फ़ोन नंबर अ इंटीजर और स्ट्रिंग। ओके, मोबाइल फ़ोन नंबर्स आर नॉट स्टोर्ड एज स्ट्रिंग एज द स्ट्रिंग डाटा टाइप होल्ड वैल्यू। ओके, सॉरी। चलो अगर मैंने पहले बताया है ऐसा कि ये स्ट्रिंग इंटीजर, तो आप प्लीज़ समझ लेना, फ़ोन नंबर जो होता है वो आपका स्ट्रिंग होता है, इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या करना है, इंटीजर में आते हैं हम लोग, नल पास कर देना है। कन्फर्म करता हूँ और होम पेज में आता हूँ, मैं फिर से एक बार इसको पास करता हूँ इंटीजर, इस पे आता हूँ, यूज़र डॉक्यूमेंट में आता हूँ और ये फ़ोन नंबर रहा आपका। चलो इसको मैं करता हूँ सेव। पहले इसको देखते हैं हम लोग जो बना के रखे थे। इंस्टेंट रिलोड करता हूँ यहाँ से मैं, देखो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देता है हमको, जैसे श्रेय का दे दिया। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें ये वाला डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें से। अब क्या करना है, अब हमें डॉक्यूमेंट पास करना है, मतलब अब हम रेफरेंस नहीं पास कर रहे हैं, हम सीधा सीधा पूरा डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो उसे कैसे पास करोगे आप, रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, कंफर्म कर दो इसको। मैं इस पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्या, डॉक्यूमेंट, कंफर्म करता हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। हटाने से पहले एक काम कर लेते हैं, सिर्फ मैं हटाता हूँ इसको, और जो हमने ये लिस्ट रखा है ना, इसको मैं कर देता हूँ क्या, सिंपल, मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट कर देता हूँ कन्फर्म। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और डॉक्यूमेंट पास करेंगे सीधे हम लोग। रेफरेंस नहीं पास करना, अब हमें सीधे क्या करना है, डॉक्यूमेंट पास करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, देन करता हूँ यहाँ से कन्फर्म। और इस पे मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, क्लिक में कर देता हूँ, क्लिक में, CLICK, यमी, क्लिक में करता हूँ। क्लिक में कर हो गया यहाँ पे हमारा, और इस पे आता हूँ मैं, और मैं इसको सीधे रिमूव करता हूँ, इसे रिमूव करता हूँ। अब इसे मुझे शो करना है कहाँ से, अपना जो हमारा डाटा आ रहा था वहाँ से शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं भी एक्चुअली पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं किस तरह से होगा, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ से। ये हमारा रहेगा यूज़र रेफरेंस, डॉक्यूमेंट आईडी रहेगी। ओके, कंफर्म करते हैं तो हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी शो कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग सिंपली यही काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एडिट करते हैं बैकएंड क्वेरी को, यूज़र में रखते हैं पैरामीटर 1 को, कंफर्म करते हैं, और इसमें सेम वही करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे पैरामीटर 1 में यूज़र रेफरेंस। ओके, ऐसे नहीं होगा, मतलब ये रहा आपका यूज़र डॉक्यूमेंट, ये रहा डिस्प्ले नेम। देन कंफर्म करते हैं यहाँ से, और जो ये पैरामीटर सारे लगे हुए थे इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो कंफर्म करता हूँ। होम पेज में आते हैं। ओके, ये भी हमें रिमूव करना ही होगा, ये रिमूव एक्चुअली हुआ क्यों नहीं मुझे नहीं पता। पैरामीटर 1 में हमें क्या पास करना है, पैरामीटर 1 में हमें पास करना है कॉलम का डाटा, ठीक है। ये हुआ नहीं यार, ऐसे क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं है, हो सकता कुछ इशू हो, कोई ना। सिंगल डॉक्यूमेंट करते हैं, कंफर्म करते हैं इसको, और यहाँ से मैं रेफरेंस करता हूँ, हो गया। सेव करता हूँ, फिर से मैं इंस्टेंट रिलोड करूँगा यहाँ से। देखो, जो डॉक्यूमेंट आप पास कर रहे हो एक पेज से दूसरे पेज में, वो एज सिमिलर है आपका पुराने जैसा, मतलब कि आप रेफरेंस बना के डॉक्यूमेंट करो या फिर डॉक्यूमेंट पास कर दो, इसलिए दोनों सेम है, इसमें ज़्यादा मतलब अंतर मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, जैसे देखो आपका ये पास हो गया, आप सिमिलर चीज़ तो रेफरेंस में पास करके भी कर रहे थे, पर ये भी थोड़ा सा एक नया अप्रोच है, तो इसको भी सीखना ज़रूरी था, तो ये भी सीख लिया हम लोगों ने। अब क्या बचा है हमारे पास, इस पे आते हैं, और यहाँ देखता हूँ क्या बचा है। रेफरेंस में आते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट रेफरेंस हो गया, और ये, ओ सॉरी, ये डॉक्यूमेंट में पास करना था ना, कंफर्म करते हैं यार। एडिट बैकएंड क्वेरी करता हूँ, यहाँ से हमें पास करना है डॉक्यूमेंट, ये रहा रेफरेंस, देखो सेम चीज़ है, ठीक है।
अगर मैं इसको फिर से अगर रन करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे आता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमें डॉक्यूमेंट पास करना था, डॉक्यूमेंट यूज़र का पास करना है, कन्फर्म करता हूँ। देखो अभी सेम चीज़ आएगी, ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इंस्टेंट रिलोड करता हूँ, मुझे नहीं पता वो अपडेट क्यों नहीं हुआ है, हो सकता है कि रिफ्रेश या उसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ है। बीच में मुझे वीडियो 1-2 मिनट के लिए रोकनी पड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो करता हूँ, वही सेम चीज़ आ रहा है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। चलो ये हो गया आपका। एक नया अप्रोच देखता हूँ, अगर वो काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपका, ये अप्रोच मुझे चाहिए था कि आप सीधे पैरामीटर से आप डॉक्यूमेंट का डाटा ले सकते हो, जैसे क्रेडिट टाइम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हो सीधे पैरामीटर से। तो आपको, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो इसको देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप बैकएंड क्वेरी नहीं ऐड कर रहे हो कुछ, जैसे यहाँ पे आप सिंपल ये ऐड कर रहे हो और ज़ीरो कर दूँ, अगर मैं इसको इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, आप सिंपली पैरामीटर्स इसे किए हो तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो। मतलब जैसे मैं इसको इंस्टेंट रिलोड करूँगा, अगर मान लो आपका डाटा नहीं है यहाँ पे, मतलब आप बैकएंड क्वेरी नहीं ऐड करना चाहते हो, सीधे आप डाटा पास करना कर रहे हो, तो आप यहाँ से उसे कर सकते हो। ठीक, जैसे यहाँ पे आ जाओ, आप क्लिक करो और यहाँ से आप पैरामीटर में आ जाना। पैरामीटर में आप प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें करनी है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या था हमारा, समझ में आ गया ना? यहाँ तक, जहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को तो वो सही है। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो मेरे को। ये आपका रहा डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम सिंपल है, आप डेट एंड टाइम पास कर सकते हो। उसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे टाइप होते हैं, जैसे आपका मंथ होता है, आवर होता है, जैसे ये दिखाऊंगा मैं आपको। कंफर्म करता हूँ और इसमें आते हैं, डेट एंड टाइम में देखता हूँ तो ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट होते हैं कई सारे। जैसे आपका संडे हो गया, मतलब सॉरी मंथ हो गया, और डेट हो गई। ये आपका टेक्स्ट हो गया कि अप्रैल है, इस तरह से। ये जैसे हो गया आपका आवर टाइम दे दिया, ये आवर मिनट है। ये शायद हो जाएगा आपका, मतलब जो आप 12 आवर में होता है वो है आपका ये मंथ और डेट है, डेट और मंथ है, इस तरह से आपको मिल जाएगा आपके डेट एंड टाइम में। चलो आगे देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही मुझे लग रहा है। चलो इसमें आते हैं। जेसन पास करने का आपको बाद में बताऊंगा, टाइम स्टैम्प रेंज ये भी बाद में बताऊंगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। जेसन आपका सिंपल एक एपीआई का, जो आप डाटा पास करते हो पूरा एपीआई का, तो उसे आप सीधे ऐसे पास कर सकते हो। टाइम स्टैम्प रेंज में क्या होता है, जैसे आप कोई टाइमर चला रहे हो तो उसमें कितना रेंज है टाइम का, उस तरह को आप उस तरह की चीज़ों को पास करना है, तो इसमें ऐसे पास कर सकते हो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करना है, मतलब आप किसी का लोकेशन लिए हो और यहाँ से पास करना चाहते हो। चलो इसको मैं बता देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मैं उसे बता देता हूँ। तो ये पैरामीटर 1 रहेगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग ले लेंगे यूज़र डॉक्यूमेंट का, नहीं ये लेंगे हम लोग ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में करंट डिवाइस लोकेशन। मैं इस समय रनिंग मोड, मतलब टेस्ट मोड में हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो डाटा पास होगा वो 0/0 पास होगा, क्योंकि टेस्ट मोड में आपका लोकेशन नहीं ले पाता है ये, इसलिए ये आपका 0 देगा। करके दिखाता हूँ क्या आता है यहाँ पे। क्लिक में करता हूँ, ये देखो लैटिट्यूड 0 है, लॉन्गिट्यूड भी जो है वो 0 है। तो इस तरह से आप अपना लोकेशन पास कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज में। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं धीरे धीरे, जहाँ पे मैं गूगल क्लाउड विजन एपीआईज बताऊंगा, किस तरह से आप फेच कर सकते हो कि यूज़र हंस रहा है कि रो रहा है कि क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।